हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आज हम येस बैंक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली येस बैंक के अंदर कुछ ऐसे बहुत बड़े टर्न अराउंड हुए हैं जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर का, जो शेयर होल्डर का नज़रिया है वो पूरी तरीके से बदल सकता है। दो मेजर कंसर्न थे। पहला जो कंसर्न था बैड लोन्स का, और जो सेकंड था वो फंड रेजिंग का। और वो दोनों कंसर्न इंटरलिंक है, क्योंकि जब भी येस बैंक फंड रेजिंग करने जाता तो बड़े इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर यही बोलते हैं कि जो आपकी बैलेंस शीट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैड लोन्स का बर्डन देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से उन्हें फंड रेजिंग नहीं मिल पाती थी। और रिसेंटली हमें एक डेवलपमेंट देखने को मिला, यहाँ पर उन्होंने जेसी फ्लावर कंपनी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया, जिसके जरिए उन्होंने एक एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्रिएट की और उस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने सारे बैड लोन्स बेच दिए। और इस डेवलपमेंट की वजह से जो येस बैंक का फंड रेजिंग का रास्ता है वो हमें क्लियर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्द येस बैंक एक बहुत बड़ा फंड रेजिंग भी कर सकता है। और यहाँ पर हमें एक येस बैंक की स्टोरी में हमें टर्न अराउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वही बड़े बड़े इन्वेस्टर इस टर्न अराउंड स्टोरी के ऊपर बिलीव कर रहे हैं और उसमें फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रिसेंटली येस बैंक का एक बहुत बड़ा जैकपॉट यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पर दो इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, और उन्होंने यहाँ पर हमें 8,900 करोड़ का यहाँ पर फंड रेज किया है। तो हम कह सकते हैं कि येस बैंक के ऊपर दोबारा से इन्वेस्टर का भरोसा बनता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये हमें डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये स्ट्रगल पीरियड एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस कारण से येस बैंक के शेयर के ऊपर हमें क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देखने को मिल सकता है। तो येस बैंक ने फ्राइडे को एक बोर्ड मीटिंग किया था, जिसके अंदर येस बैंक ने जो भी प्रपोजल आए थे इक्विटी के रिगार्डिंग, उसमें से उन्होंने एक प्रपोजल को अप्रूव किया। तो येस बैंक के बोर्ड ने कार्ले ग्रुप एंड एडवर्ड इंटरनेशनल के प्रपोजल को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है, और यहाँ पर येस बैंक अपने 10% स्टेक दोनों कंपनियों को बेचेगा, और उसके बदले में येस बैंक को यहाँ पर 8,900 करोड़ यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली इस प्रपोजल को येस बैंक के बोर्ड ने तो अप्रूव कर दिया है, बट इस डील को कंप्लीट करने के रेगुलेटरी का भी हमें यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होता है, यानी कि आरबीआई और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों का ही हमें यहाँ पर अप्रूवल चाहिए होगा। ये अप्रूवल अभी भी यहाँ पर पेंडिंग देखने को मिल रहा है, बट अगर ये अप्रूवल हमें इनसे भी मिल जाता है तो येस बैंक अराउंड 369 करोड़ इक्विटी शेयर इन दोनों इन्वेस्टर को, यानी कि कार्ले ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल को एलोकेट करेगा, और जो हर शेयर का जो प्राइस होगा वो हमारा 13.78 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पर प्राइस डिसाइड किया गया है। और उसके अलावा येस बैंक इन दोनों कंपनीज को 256 वारंट भी इशू करेगा, और जो प्राइस होगा उसका वो 14.82 पर वारंट यहाँ पर डिसाइड किया गया है। तो अगर हम बात करें कि ये वारंट क्या होता है, ये एक तरह का राइट ऑफ परचेज एग्रीमेंट होता है। कोई भी इस कंपनी का शेयर एक स्पेसिफाई प्राइस पर खरीद सकता है, यानी कि एक कंपनी का प्राइस कोई 100 रुपये है, बट उसको कंपनी के साथ नेगोशिएट कर सकता है कि वो 100 रुपये के मार्केट प्राइस पे के शेयर को 95 रुपीज़ पर भी या फिर 110 पे भी खरीद सकता है। तो येस बैंक के शेयर में जो ये वारंट है वो 14.82 रुपीज़ पर यहाँ पर इशू किया गया है, और आने वाले समय में येस बैंक और भी ज़्यादा फंड को रेज कर सकता है। और जो येस बैंक का ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो 6,200 करोड़ से यहाँ पर 8,200 करोड़ का यहाँ पर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली येस बैंक में काफ़ी बड़ा हमें पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो येस बैंक हमें आने वाले समय में काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकती है। येस बैंक में टर्न अराउंड भी हो रहा है, टर्न अराउंड के साथ यहाँ पे फंडिंग भी हमें आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि कंपनी में अभी टर्न अराउंड हो रहा है। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि 15 रुपये का जो स्टॉक है वो अगले के में 1,500 होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा कुछ भी इमेजिनरी फिगर अपने माइंड में मत रखिएगा कि टर्न अराउंड हो रहा है, बट ये एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है जो कि बैंक के ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ चलता है। और किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है वो जेन्युइन तरीके से ऊपर जाना जाएगा तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर होता है वो ड्राइव करता है। तो कंपनी का बिजनेस क्वालिटी कैसा है, फ्यूचर अर्निंग प्रोसेस कैसा है, उसके बेसिस पर कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पर किया जाता है। तो इस न्यूज़ के साथ डेफिनेटली स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन फ्यूचर हो सकता है कि ये हमें बेहतरीन करता हुआ दिखाई दे। तो चलिए चार्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चार्ट हमें काफ़ी समय से डाउन ट्रेंड में देखने को मिले, ये तो आप बेहतरीन तरीके से जानते ही हैं। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ये काफ़ी समय से हमें यहीं पर कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ये अपने 15 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है तो कह सकते हैं कि हम आने वाले समय में हमें एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप उतना ही इन्वेस्ट कीजिए कि जितना अगर डूब जाए तो आपको दुख ना हो। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है कि हमें कैसे टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई देगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो ये न्यूज़ आती हुई दिखाई देती है उसके बारे में आपका क्या विचार है कि येस बैंक आपको कहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हमें भी कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है और वो मोटिवेशन है वो आपके लाइक से मिलता है। अगर आप लाइक करते तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हम और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए डालने की जल्द से जल्द कोशिश। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।